हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टिंग इन एनिमल एंड प्लांट। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग स्ट्रक्चरल गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपका नेम दिया रहेगा और कॉलम 2 में उसका फंक्शन दिया रहेगा। तो चलिए इसको मैचिंग करते हैं। फर्स्ट कॉलम 1 में आपका स्टोमाटा का वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर बी को मैच कर लीजिए। सेकंड है आपका जाइलम 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 का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर। जाइलम क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी को मैचिंग कर लीजिए। थर्ड है आपका रूट हेयर का वर्क क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, उसको मैच कर लीजिए। अब फैलम, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ऑप्शन नंबर सी। तो ये चार थे, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 2 आपका फंक्शन है और कॉलम 1 उसके नेम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको फिलअप कर लीजिए। फर्स्ट, the blood from the heart is transport to all part of the body। ब्लड किसके मदद से ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, तो याद रखिएगा नाम आर्टिलरीज। सेकेंड पॉइंट, होमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। होमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है। होमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल आप लोग फिलअप कर लीजिए। थर्ड है आपका आर्टिलरी एंड वैन आर ज्वाइंट बाय द नेटवर्क ऑफ। आर्टिलरी और वैन ज्वाइंट किसके वजह से होता है, तो कैपिलरी की वजह से। फोर्थ आप लोग देख लीजिए, द राइमिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका हार्ट बीट। फिफ्थ, द मेन एक्सीडेटिंग प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग, यूरिया। तो यूरिया भर लीजिएगा। स्वीट कंटेंट वाटर एंड साल्ट, स्वीट कंटेंट वाटर एंड साल्ट, 6 को भर लीजिए साल्ट। 7 नंबर है आपका, किडनी एलिमिनेटेड द वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फ्रॉम द यूरिन। तो किडनी एलिमिनेट करता है अपना वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन। लास्ट, वाटर रीचिंग ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज द सिक्शन पुलिंग काउज बाय द ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी लास्ट भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसे टिक करना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेड कहाँ से होता है, तो जाइलम, फैलम, स्टोमाटा, रूट हेयर। तो इसका आंसर को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट। वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करता है, रूट से। कैन यू इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट, क्या उसको इंक्रीज कर सकते हैं जो प्लांट बड़ा हो। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड अंडर द फैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्ट, जो भी मटेरियल है नेसेसरी इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में, उसको एक्सप्लेन करना है और उसका बताना है। तो इसके आंसर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इज नेसेसरी इन प्लांट और एनिमल फॉर फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल प्लांट और एनिमल में। फर्स्ट रीजन क्या है आपका, टू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। पहला है आपका जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट का अलग अलग पार्ट में। सेकेंड पॉइंट है आपका, एनिमल नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट। एनिमल का क्या ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट वेस्ट, उसका वेस्ट को निकालना। तो टू पार्ट वेयर दे कैन रिमूव, वो रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ इफ़
आर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड, आपको अगर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग होता है, कहीं आपको चोट लग गया तो वहाँ आपका ब्लड रुक जाता है, एक क्लॉटिंग टाइप का आपको दिखता है, तो नो प्लेटलेट्स इन ब्लड, तो उसका रीजन आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर को लिख सकते हैं, इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स, अगर आपके पास कोई प्लेटलेट्स नहीं है तो देन ब्लड विल नॉट क्लोटिंग प्लेटलेट्स रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब कि अगर आपके पास अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा एट द साइट ऑफ इंजूरियस एंड स्टॉपिंग फर्दर ब्लीडिंग, और वहाँ से ब्लीडिंग भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर को लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, गिव टू फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा, और स्टोमाटा का क्या फंक्शन है। तो स्टोमाटा हम लोग किसे कहते हैं, जो लिप्स में सबसे जूमिंग करने के बाद जो डॉट डॉट आपको दिखता है तो वही आपका स्टोमाटा है, उसी का फंक्शन को आपको बताना है। तो इसका आंसर को लिखते हैं, टीनी पोर्शन प्रेजेंट ऑन लिप्स, जो आपको डॉट डॉट टाइप का लिप्स में दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं टीनी पोर्शन। तो टीनी पोर्शन प्रेजेंट ऑन लिप्स सरफेस आर कॉल्ड स्टोमाटा, उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब फंक्शन क्या है, तो हेल्पिंग इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, वो हेल्प क्या करता है आपको गैस को एक्सचेंज करने में। सेकेंड पॉइंट क्या है, एवोपरेशन ऑफ द वाटर, और वाटर को एवोपरेट थ्रू द लिप्स अकरिंग ड्यू टू स्टोमाटा, और जो भी अगर वाटर है उसको एवोपरेट करने में भी स्टोमाटा हेल्प करता है। तो इस तरीक़ा से ये 2 पॉइंट फंक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपेरेंसी सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, आप बताना है आपको कि ट्रांसपेरेंसी जो यूजफुल कर सकते हैं प्लांट में, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर को लिख लीजिए। फर्स्ट क्या होगा आपका, पहला आपको करता है हेल्प क्या ट्रांसपेरेंसी, कि अगर लो टेम्परेचर रहता है प्लांट पर, इट हेल्पिंग लो टेम्परेचर ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट हीटिंग इंज्यूरीज ऑफ द प्लांट, मतलब क्या है कि प्लांट अगर लो टेम्परेचर में है तो वो हीटिंग प्रोवाइड करता है, क्यों, प्लांट खराब ना हो। सेकेंड पॉइंट है हेल्पिंग इन ट्रांसपेरेंसी पूलिंग, और हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी पूलिंग में विद द हेल्प ऑफ रेनिंग वाटर इन हाई प्लांट, अगर पानी ज़्यादा पड़ रहा है, हाई हो रहा है, तब प्लांट को बचाने में भी ट्रांसपेरेंसी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट आल्सो कॉज लॉसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, अगर प्लांट को जितना वाटर का ज़रूरत है और प्लांट को अगर नहीं मिलता उतना, तो उससे भी वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट है। तो इसको याद रखिएगा, 4 चीज़ है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज ब्लड नीडेड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड, व्हाई इज ब्लड नीडेड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, अब बॉडी को हर पार्ट में ब्लड का ज़रूरत क्यों होता है, इसका आंसर को लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पहला तो जो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी को। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, और जो भी हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भेजने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांसमिट हीट दस हेल्पिंग टू रेगुलेटरी ऑफ द ब्लड टेम्परेचर, और ब्लड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में ब्लड का वर्क होता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शन एंड डिजीज, और ब्लड का काम इन्फेक्शन और डिजीज को रोकना भी होता है जो बॉडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड, इसका आंसर को लिख लीजिए। होमोग्लोबिन ए रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड मेक इट्स लुक रेड, अब होमोग्लोबिन की वजह से आपको ब्लड रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन को बताना है। तो इसका आंसर को लिख लीजिए। हार्ट क्या फंक्शन करता है,
इसको एक्सप्लेन करना है। तो राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिसीव ब्लड, हम लोग का जो भी राइट ऑरिकल है और वेंट्रिकल है वो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को विथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द कलेक्ट ब्लड देन पंपिंग टू लंग्स फ्रॉम प्यूरिफिकेशन, वो क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को, तब जाके पंपिंग करता है लंग्स और वहाँ से प्योरीफिकेशन होता है। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड प्यूरिफाई ब्लड इज सेंडिंग बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल। लंग्स का क्या काम होता है यहाँ पे आपका, कि वो एक्सचेंज करता है गैस को हर जगह से और प्यूरिफाई करता है ब्लड को, और जब प्यूरिफाई हो जाता है तो वो सेंड करता है, कहाँ सेंड करता है, आपका लेफ्ट ऑरिकल में। फिर जाके आपका इट पंपिंग इट टू बी लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग करना स्टार्ट होता है, विच इन टर्न पंपिंग ऑफ प्यूरिफाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टिकल्स। और एक फिगर को भी आप लोग हार्ट का बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, क्यों ज़रूरी है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसका आंसर को लिख लीजिए। व्हेन आवर सेल परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, हमारे बॉडी में जो भी सेल है वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। दिस आर टैक्सो एंड हेंस नीडेड टू रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी, और वो हमारे बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम एंड लेवलिंग द वेरियस पार्ट, और एक ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम का ड्राइंग को बनाना है और उसको उसके नाम को लिखना है। तो इस तरीक़ा से आप फिगर को बना सकते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।